Surcharged with Divine Love by Sukmani Aunty, Publishers Unistar। अध्याय 41 शीर्षक गुरुजी के वचन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका आखिरी भाग, जो कि पुस्तक का भी आखिरी भाग है। डॉक्टर अगर सही हो तो भगवान के बराबर माना जाता है। कवि, डॉक्टर, जज ये अगर ठीक राह पर हों और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हों तो उनके बीच में भी भगवान बसता है। जज के पास कभी सिफारिश नहीं लगाना चाहिए, केस उल्टा हो जाता है। भगवान के दर्शन सब मांगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि दर्शन पाना बहुत मुश्किल है, पागल भी हो सकते हैं वो। कभी भी मुझसे मांगा मत करो। जब भी मत्था टेकते हो कहो, मुझे इस कीचड़ में से निकाल लो। पाठ इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ ठीक कर सकता है। तितलियों का दिखना और लाइट का झिलमिलाना संदेश होते हैं भगवान की तरफ से। भगवान ने 5 बुरी चीज़ें इंसान में डाल दी हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और 5 अच्छी चीज़ें अपने पास रखो: जन्म, मरण, लाभ, हानि और ताज़ी हवा। कड़वी चीज़ें खाया करो, जैसे नीम और आंवला। ये मसूड़ों को मजबूत रखती है और खून को साफ रखती है। हल्दी भी खानी अच्छी होती है। सांप सबसे पवित्र माना जाता है। गृहस्थी में शेर नंबर पे है, क्योंकि वह मैथुन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करता है। कई बार मेरी माँ ने गुरुजी को एक महिला का रूप धारण करते हुए देखा है। पूछने पर उन्होंने कहा, शिव भी मैं हूँ और शक्ति भी मैं हूँ। तपो राज राज्यो नरक। अक्सर गुरुजी ये शब्द अपनी संगत से दोहराते थे। इसका मतलब है तप से राज मिलता है और राज से नरक। अक्सर राज के दौरान हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं, जिसके कारण हम नरक के द्वार अपने लिए खोल बैठते हैं। अच्छा चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। भगवान खून माफ़ कर सकता है, लेकिन बुरे चरित्र की कोई माफ़ी नहीं है। इसकी माफ़ी तो केवल एक महापुरुष ही दे सकते हैं, अगर वे चाहें तो। कभी भी किसी इंसान की बरसी नहीं मनानी चाहिए। तुम रूह को पीछे खींचते हो और उस रूह को तकलीफ़ होती है। बरसी पर चुप करके सिर्फ दान करना चाहिए। हमेशा प्राकृतिक चीज़ों के साथ नहाना चाहिए। बेसन सबसे अच्छा है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। कंप्यूटर के सामने 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। माइक्रोवेव और सेल फोन भी बीमारियाँ करेंगे। जिस इंसान की नाक पर तिल होता है, उसमें बहुत अहंकार होता है। गुस्सा चंडाल है, ये गलत काम करवाता है। गुस्से को काबू में रखें। महापुरुष को मेहर गुप्त होती है। हमें कभी नहीं बताते कि हमें किसके लिए क्या किया है। खुद पाठ किया करो, किसी और से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाठ करना ज़रूरी है। जिस तरह तुम यहाँ पर बैंक बैलेंस रखते हो कि किसी ज़रूरत के टाइम काम आएगा, उसी तरह ऊपर भी बैंक बैलेंस चाहिए है। चमत्कार तो बाबे करते हैं, हम महापुरुष तो सिर्फ मेहर करते हैं, बख्शते हैं। गुरुजी, क्या एलियंस होते हैं? हाँ, होते हैं। एक टाइम आएगा जब वे दिखने भी लगेंगे। आने वाले समय में इतनी चमड़ी की बीमारी फैल जाएंगी कि चमड़ी के गलने के कारण हर जगह दुर्गंध फैल जाएगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन क्या खाएं और क्या रंग पहनें, ये सभी के लिए हैं। और क्योंकि ये मेरे लिए स्मृति से याद करने के लिए बहुत लंबा था, मैं गुरुजी के पास एक कलम और कागज़ लेकर गई और उनसे पूछा कि क्या यह सभी के लिए है। और उन्होंने कहा, हाँ, यदि इसका पालन किया जाए तो यह उस दिन की ब्लेसिंग और सकारात्मक को आकर्षित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रविवार को पूरा लाल पहनना होगा। आपके कपड़ों को प्रिंट में थोड़ा सा लाल रंग भी काफ़ी है। इसके अलावा जिन दिनों आप इसका अनुसरण नहीं कर सकते, कृपया परेशान ना हो। यह प्रेम से किया जाना चाहिए, ना कि आप पर थोपे
हुए किसी अनुष्ठान के रूप में निम्नलिखित चार्ट स्वयं गुरुजी ने सुखी आंटी को लिखवाया था। सोमवार, रंग सफ़ेद, खाना खीर, कारण मन की पवित्रता और शांति के लिए। मंगलवार, रंग स्काई ब्लू, आसमानी नीला, खाना काला चना, सितारों की अशुभता को दूर करना। बुधवार, रंग हरा, खाना हरी साबुत मूंग की दाल, कारण निराशा के बादलों को दूर करने के लिए। गुरुवार, रंग पीला, खाना बेसन की कढ़ी, कारण अपने गुरु के लिए। शुक्रवार, रंग क्रीम, खाना गुड़ के चावल, कारण समृद्धि के लिए। शनिवार, रंग काला, खाना काला चना, कारण शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए। रविवार, रंग लाल, खाना राजमा, कारण खुशी के लिए। और इस चार्ट के साथ ही ये पुस्तक यहीं समाप्त होती है। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे ये शुभ सेवा देने के लिए, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए, इसे और समझने के लिए और आप सभी संगत तक पहुंचाने की सेवा देने के लिए रूपाली पाठक आंटी का बारंबार शुक्राना। गुरुजी महाराज के कमल चरणों में शीश झुकाकर शुक्राना शुक्राना। और इसके साथ ही आप सभी से विदा लेती हूँ। सुखमनी आंटी को एक बार पुनः इसकी परमिशन, किताब का वाचन करने की परमिशन देने के लिए बारंबार शुक्राना।